हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव एंड आज हम अपना जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स में आपके दो चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर हम इसी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो। आपको लगभग हर दिन एक वीडियो मिलेगा इस जेनेटिक के ऊपर। जेनेटिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप शॉर्ट में कभी कवर नहीं कर सकते। तो आप कोई चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, जेनेटिक्स जरूर पढ़ लेना। सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं इस चैप्टर से। चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस आता है, उसमें मेजर क्वेश्चन जेनेटिक्स के पूछे जाते हैं। और जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो कभी आप शॉर्ट में कवर नहीं कर पाओगे, एग्जाम के समय नहीं कर पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आप उसको लाइन बाय लाइन देख लो। चाहे कोई लेक्चर देख पाओ या ना पाओ, लेकिन जेनेटिक्स का जरूर देख लो। ठीक है। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दो ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको शॉर्ट में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप कवर करते भी हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेनेटिक्स को लाइन बाय लाइन देखो। मैं आपको एक एक चीज जेनेटिक्स का बता दूंगी, हर एक डिटेल में बता दूंगी। 12th के बेस पे जो भी एग्जाम होते होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जैसा कि मैंने कहा दो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है। अच्छा, ये किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सीबीएसई के लिए ही है, और मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर करूंगी। ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो इस वीडियो को। ओके। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहली बात तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, उन टर्म्स को वन बाय वन हम देखेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में लगभग आपको टर्म्स की बातें की जाएंगी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है। दो लेक्चर आप बहुत पेशेंस से देखना। अगर ये दो लेक्चर शुरुआत का देख लेते हो तो आगे के लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जेनेटिक्स जेनेटिक्स दो चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो कि है चैप्टर नंबर 5, इनहेरिटेंस। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ना कुछ टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। आप हेडिंग डाल लेना, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म्स के बारे में जानना, टर्म्स के बारे में स्टडी करना। टर्म्स मतलब कोई भी शब्द, जैसे मैं कहती हूँ कि बॉटल, बॉटल का मतलब क्या होता है आप जानते हो। बॉटल का मतलब जिससे आप पानी पीते हो वो बॉटल होती है। ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप कुछ लिक्विड स्टोर करके रखते हो वो बॉटल होती है। तो बॉटल क्या है, एक टर्म है, और आपने क्या किया उसके बारे में जाना। ऐसे ही जेनेटिक्स में बहुत सारे टर्म हैं जिसके बारे में हमें जानना है, और जानने की प्रोसेस हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है। एक एक शब्द बता रही हूँ बेटा, ऐसा मत सोचना ये छोटी सी बात क्यों बता रही है। मैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊंगी आपको। जेनेटिक्स में आप फिर कहीं कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है। तो देखो, नंबर 1, पहला टर्म आपका आता है जीन। ठीक है, जीन। दूसरा आता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और तीसरा टर्म आता है डीएनए। और चौथा टर्म आता है आपका अलील। ये चारों टर्म आपको एक साथ समझने पड़ेंगे। ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगी, पर चारों टर्म समझने के लिए आपको एक साथ समझने पड़ेंगे। ठीक है। मैं एक दूसरा पेज ले रही हूँ, वहां पे आपको चारों टर्म समझाती हूँ, फिर यहाँ पे वापस से आके इसके डेफिनेशन लिखा दूंगी। ठीक है। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ आपके सेल की, सेल जानते हो ना, सेल। आपकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। बहुत सारे सेल से बनी होती है। सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होती है, आपको इतना मालूम है। न्यूक्लियस के अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा करके कुछ धागा होता है। ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हो। जब कभी सेल डिवीजन होना होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे, जब कभी भी सेल डिवीजन होना होता है, जैसे मान लो हमारी सेल्स है ना, डिवाइड करती है तभी हम ग्रो करते हैं, या आपको कहीं चोट लग गई तो सेल डिवाइड करती है तभी वो घाव भरता है। तो आपकी सेल डिवाइड करती रहती है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट।
तो अगर कभी आपके सेल को डिवाइड करने का डिवाइड करने का अगर आपको ज़रूरत पड़ा आपके सेल को, तो आपकी सेल क्या करेगी? आपकी सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करते वक़्त आपके जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ना, वो ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई धागा है, धागा ऐसे फैला हुआ है, उसको आप लपेट दो, तो क्या वो छोटा जगह में आ गया वो, तो उसी को कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। ऐसे ही हमारा जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो धागे की तरह फैला हुआ था, हमने उसको लपेट के छोटा कर दिया, तो उसे कंडेंस कर दिया। तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है? क्रोमोसोम कहते हैं इसे। तो क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। अभी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगी आपको। ये क्या है क्रोमोसोम? एक और बात सुनना, इस क्रोमोसोम को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो इसके अंदर मिल जाता है हमें डीएनए। इसके अंदर क्या मिल जाता है? डीएनए। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए क्या है, इसका डिटेल्ड बात हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो आपका सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स होगा। क्यों? देखो, जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, ठीक है? बाहुबली मूवी का आपने पार्ट 1 देखा, आपको कुछ नहीं समझ में आया, पार्ट 2 देखा, आपको पूरी मूवी समझ में आ गई। ऐसा ही जेनेटिक्स है, आपको पार्ट 1 देखना होगा शांति से, पार्ट 2 देखोगे, उसके बाद आपको पूरी जेनेटिक्स समझ में आ जाएगी। तो पेशेंस के साथ पार्ट 1 इसका देखो और पार्ट 2 मैं खुद ही पढ़ाऊँगी, और जब पार्ट 2 पढ़ा दूँगी तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको समझ ना आए। और लास्ट में मैं एनसीईआरटी से भी एक-एक चीज़ पढ़ा दूँगी। आपका जेनेटिक्स एकदम सॉलिड होने वाला है, बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है? देखो, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है? डीएनए कुछ ऐसा होता है, अगर मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होता है डीएनए। और डीएनए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना, जो किसी एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। जैसे मान लो, मेरे बालों का रंग काला है, ठीक है? तो क्यों काला है? क्योंकि मेरे अंदर जीन है ऐसे जो बालों के रंग को काला बनाते हैं। अगर मेरी आँखों का रंग ब्लैक है, तो मेरे अंदर ऐसे जीन है जो मेरी आँखों को ब्लैक बना रहे हैं। मेरे स्किन का रंग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जीन है उस टाइप के जो मेरे रंग को ऐसा बना रहे हैं। मेरे नोज़ का शेप ऐसा है क्योंकि मेरे अंदर जीन है उस चीज़ के। यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हो या जो भी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर हो रही हैं, उन सब के लिए एक ना एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को कोड करे, जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, किसी भी कैरेक्टर को कोड करे, उसे हम कहते हैं जीन। मान लो इतना सा पोर्शन क्या है? डीएनए का जीन है, जो किसी कैरेक्टर को कोड कर रहा है। एक डीएनए पे कई सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो एक डीएनए पे कई सारे जीन हो सकते हैं, और जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो किसी भी कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या पढ़ लिया? क्रोमोसोम देख लिया। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल डिवीजन के टाइम बनता है, और ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है, ठीक है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं, जो कि कोई फंक्शन करें, जो कि कोई मतलब किसी कैरेक्टर को कोड करें, उसे हम जीन कहेंगे, ठीक है? एक और बात, अगर मैं कहूँ जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल तो होता क्या है ना, पूरे के पूरे क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो पेरेंट्स से हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, हम थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या आदतें मैच करती हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से कुछ ना कुछ हमारे अंदर आया है, तो वो कुछ ना कुछ क्या है? वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो पेरेंट्स से एक्चुअली में क्रोमोसोम आया है। तो अगर कोई आपसे कहे कि क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल, तो आप कहोगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, क्रोमोसोम के साथ-साथ डीएनए भी आया है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ही है। तो आपसे कोई कहे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तब भी आप कहोगे हाँ। और अगर आपसे कह दे कोई जीन इज जेनेटिक मटेरियल, तब भी आप कहोगे हाँ, क्योंकि क्रोमोसोम के साथ-साथ डीएनए और जीन भी आए हैं। तो क्रोमोसोम के साथ-साथ डीएनए और जीन भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये तीनों बात सही है। अगर कोई कहे आपसे क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल, तो आप मान लेना। कोई कहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो भी आप मान लेना। अगर कोई कहे जीन जेनेटिक मटेरियल है, तो भी आप मान लेना। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको तीनों में से एक चूज़ करना है, तो आप चूज़ करोगे डीएनए को। किसको चूज़ करोगे? डीएनए को, ठीक है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इस चीज़ को आप चूज़ करोगे, ठीक है? और अगर आपसे पूछे मतलब यूनिट कौन-सी है जेनेटिक मटेरियल की, यानी कि हेरिडिटी की यूनिट क्या है? हेरिडिटी अभी देखेंगे। मैंने कहा ना, 1-2 शब्द, एक आध शब्द ना एक-दूसरे से लिंक है। थोड़ा-सा पेशेंस से सुनो, हर एक शब्द समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है? हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी यूनिट मतलब जो माता-पिता से आ रहा है, उसकी यूनिट क्या है? यूनिट है आपके जीन। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? जीन है। तो जीन क्या है? यूनिट है। तो आपसे पूछिए हेरिडिटी यूनिट क्या है? तो आप कहोगे जीन।
जेनेटिक मटेरियल पूछे तो मेनली आप डीएनए कहोगे। अगर ऑप्शन में डीएनए आपको नहीं मिल रहा तो आप क्रोमोसोम या जीन भी कह सकते हो, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इस पार्ट को हाईलाइट कर लेना कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है मेनली, और हेरिडिटी यूनिट आपका जीन है। ठीक है, हेरिडिटी शब्द अभी बताऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैंने कहा कि जीन क्या करता है, कैरेक्टर को कोड करता है। कैरेक्टर, अभी समझने वाली बात करा रही हूँ, अभी लिखवाऊंगी, एक लाइन से सब कुछ लिखवाऊंगी। कैरेक्टर को कोड करता है जीन। ठीक है, कैरेक्टर जैसे कि बालों का रंग, आंखों का रंग, स्किन का रंग, ये सब कैरेक्टर है। ठीक है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, ऐसा मेंडल ने कहा है, कम से कम दो ट्रेट होते हैं। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उनके अनुसार कम से कम दो ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट। जैसे कि मैं कह दूं बालों का रंग, ये कैरेक्टर है, लेकिन अगर कहूं मैं बालों का रंग काला है, तो ये ट्रेट हो गया। यानी कि विशेषता जब हम बता दे, जब उसका क्वालिटी बता दे कि एक्चुअल में कैसा है कैरेक्टर, तो उसको हम ट्रेट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं अभी बार बार रिपीट करूंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। बालों का रंग जब आपने एग्जैक्टली बता दिया तो वो क्या हो गया? ट्रेट। और हर एक ट्रेट के लिए ना बेटा एक अलील होता है। अलील होता है, हर एक ट्रेट के लिए एक अलील होता है। मैंने कहा किसी जीन का किसी कोई जीन किसको कोड करता है? कैरेक्टर को। कैरेक्टर के कम से कम दो ट्रेट होते हैं, तो दो ट्रेट के लिए कम से कम दो अलील भी होंगे। ठीक है, अलील को हम लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी वापस से आ जाते हैं डेफिनेशन पार्ट पे। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं उन चारों चीज की जिसको हमने देखा, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए और अलील, इन चारों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझाया था ताकि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं वापस से उस पेज पे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। दे आर condensed form of chromatin thread. They are condensed form of chromatin thread. क्रोमैटिन थ्रेड का एकदम कंडेंस्ड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेट जस्ट अ मिनट, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल present inside the chromosome। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है ये। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, मेनली ये जेनेटिक मटेरियल है, इसी को आप मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट, जीन क्या होता है? जीन जीन होता है कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी चीज को कोड करे, जो किसी कैरेक्टर को कोड करे। जीन इज अ segment of DNA which codes any character। किसी भी कैरेक्टर को कोड करे उसको आप क्या कहते हो? उसका आप कहते हो जीन। ठीक है, हर एक जीन के कम से कम दो अलील होते हैं। सो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। एक और बात आप नोट कर लेना, एक जीन के कम से कम दो अलील होने जरूरी है। एक जीन का कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही अलील होगा, एक से ज्यादा अलील होना जरूरी है। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप का। ठीक है, तो ये चार टर्म हमने अच्छे से पढ़ लिए कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है और आपका अलील क्या है। बार बार इन वर्ड्स का रिपीटिशन होगा, तो आप इसको याद रखना। अब मैंने कैरेक्टर और ट्रेट वर्ड भी इस्तेमाल किया है, तो उसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, कैरेक्टर या ट्रेट वर्ड भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, मैं इस पूरी चीज को इरेज कर रही हूँ। चार टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तक पढ़ा दिए, पांचवी और छठवीं हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई भी डाउट आता है कमेंट्स में, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि आपको क्या डाउट है। ठीक है,
अभी अगर आप रिसेंटली पढ़ रहे हो इसे तो गारंटी है कि कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर थोड़ा लेट हो जाता है, हो सकता है आपको लेट रिप्लाई मिले, ठीक है? लेकिन मिलेगा ज़रूर, है ना? ये बात की गारंटी है। तो चलो इस चीज़ को मैं इरेज़ कर दे रही हूँ और 2 नए टर्म पढ़ते हैं जो कि है आपका कैरेक्टर्स एंड ट्रेट, ठीक है? मैंने इनडायरेक्टली आपको बता भी दिया है पर मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। लो, 4th हम पढ़ने जा रहे हैं, 4th आपका टर्मिनोलॉजी है, जस्ट अ मिनट। 4th 4th है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर? आपको जो भी अपने शरीर में बाहर से दिख रहा है या आपके अंदर जो कुछ हो रहा है, वो सब आपका कैरेक्टर है, ठीक है? आप कैसा बिहेव कर रहे हो, वो आपका कैरेक्टर है। आपके बालों का रंग कैसा है, वो आपका कैरेक्टर है। आपके नोज़ का शेप कैसा है, वो आपका कैरेक्टर है। आपके हाथ की उँगलियाँ कितनी बड़ी हैं, वो भी आपका कैरेक्टर है। आपके अंदर कौन-कौन से एंजाइम बन रहे हैं, वो भी आपका कैरेक्टर है, ठीक है? तो ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स आर कोडेड बाय जीन, ठीक है? दे आर दे आर coded by gene, and they are external or internal, external sorry, just a minute. External and internal features of organism. Internal features of organism, ठीक है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, उसी को हम कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़, बालों का रंग, आँखों का रंग, स्किन का रंग, हाथ का शेप, पाँव का शेप, उँगलियों का साइज़, आपकी हाइट, ये सब क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है? लेकिन अभी मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दूँगी। लेकिन मैं दूसरी चीज़ अगर 5वीं चीज़ कहूँ ट्रेट, तो ट्रेट क्या है? स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज़ ट्रेट और एक कैरेक्टर के कम से कम 2 ट्रेट होंगे। जैसे एक जीन के कम से कम 2 अलील होते हैं, वैसे ही एक कैरेक्टर के कम से कम 2 ट्रेट होंगे, ठीक है? दे डिफाइन दे डिफाइन द स्पेशलिटी ऑफ कैरेक्टर्स। स्पेशलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, वो क्या करते हैं? स्पेशलिटी ऑफ कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है? कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं ट्रेट्स आपके। एंड फॉर वन कैरेक्टर देयर इज देयर आर लिखना चाहिए आपको। देयर आर एटलीस्ट 2 ट्रेट्स। देयर आर एटलीस्ट एटलीस्ट कह रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 2 ही रहेंगे। एटलीस्ट कम से कम 2 रहेंगे। एटलीस्ट 2 ट्रेट्स, ठीक है? अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टर का एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कलर ऑफ आई, ठीक है? कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई क्या है? कैरेक्टर है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं कह दूं ब्लू कलर ऑफ आई, ब्लू कलर ऑफ आई, तो ये क्या है? ये स्पेशलाइजेशन है। आपने आंखों का रंग का स्पेशलिटी बता दिया कि एक्चुअल में वो किस कलर की है। तो कैसे कलर की है? ब्लू कलर की है, आपने बता दिया। हाइट, हाइट अगर आपने कह दिया टॉल या ड्वार्फ आपने कह दिया, तो वो क्या गया? हाइट का स्पेशलाइजेशन हो गया। तो ट्रेट्स आर नथिंग बट स्पेशलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? हाइट या तो बड़ी हो सकती है, या तो छोटी हो सकती है, या तो मीडियम हो सकती है। हर किसी के लिए अलग अलग ट्रेट है। हर कोई क्या है? अलग अलग ट्रेट है। बड़ी, छोटी, मीडियम, ये सब अलग अलग ट्रेट है। बात समझ में आती है? यहीं पे एक चीज लिख लेना, कैरेक्टर को कौन कोड करता है? जीन, ठीक है? कोडेड बाय जीन, ठीक है? और ट्रेड्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? अलील। जैसे मान लो अगर टॉल है तो कैपिटल टी से दिखाएंगे, अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी से दिखाएंगे, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो आज हमने टोटल 5 टर्म, सॉरी 5 नहीं 6 टर्म पढ़ लिए। मैंने गलती से इसे 5 लिख दिया, 4 लिख दिया और इसे 5 लिख दिया। आप दिस वन वाज 5th एंड दिस वन वाज 6th। आज हमने टोटल 6 टर्म पढ़े, अच्छे से डिटेल में पढ़े। एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।
ठीक है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका डीएनए। डीएनए आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम्स, ठीक है, विच इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा जीन। जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एनी कैरेक्टर, ठीक है। फिर हमने कहा कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर आर एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसी को हम कैरेक्टर कहते हैं एंड दे आर कोडेड बाय जीन्स। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेट। ट्रेट आर व्हाट? ट्रेट आर स्पेशलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर ऑफ आई, आपने कलर ऑफ आई को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वाज योर अलील। अलील क्या है? अलील आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, जो कि किसको कोड करेंगे? कैरेक्टर ट्रेट को कोड करेंगे। हर एक ट्रेट के लिए अपना एक खुद का अलील होगा, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने आज पढ़ी। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, वहां पे जरूर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वापस से कुछ और हम बातें पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कल का लेक्चर और पेशेंस से आप सुनना, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। फिर तीसरे लेक्चर से आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होते जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे, आपको कोई टर्म्स परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो बेटा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठता, ठीक है। आपके पास अभी साल भर का समय है, आराम से लिखो, आराम से तैयार करो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।